मैच ड्रॉ किया था, हारे नहीं थे, ड्रॉ किया था। अगर वो मैच हम लीड कर रहे थे 1-0 से, अगर वो मैच हम जीतते तो हमारा मेडल पक्का था, हम सेमीफाइनल। देखिए संदीप, वैसे कमेंटेटर्स को बार्सिलोना अलाउड नहीं है, पर जिस तरीके से दादा ने कहा हम जीते थे, बड़ा अच्छा लगा। और बिलाल डिफेंस का गोल बाला, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत ही जबरदस्त डिफेंस। वैसे कमेंटेटर और जजेस में फर्क होता है, हम कुछ भी कह लें, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानी, बिल्कुल हमारे खून और रग रग में हिंदुस्तान बसता है और हम ही कहेंगे हम इंडियन हैं और हम इंडियन की तरह ही बिहेव करेंगे। जो मुझे लगता है कि हर इंडियन खिलाड़ी को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप उसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप छुपा लें, लेकिन जब आप नेचुरल होंगे तो वो आएगा ही आएगा। और डोंग जी होंगे नेचुरल रेडर हैं, निश्चित तौर पर टीम के समझदार भी हैं, पंगा नहीं ले रहे, उनको मालूम है सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है, अगर इस समय धर लिए गए तो भारत को 1 अंक नहीं 2 अंक मिलेंगे। यानी कि दादा में हमेशा कहते हैं चपलता ताकत चाहिए, मगर चेस खिलाड़ी का दिमाग ही चाहिए। दिमाग की तरह वो कर रहे हैं, देखिए वो लाइन के ऊपर सिर्फ वॉक कर रहे थे और टाइम का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। चैन कुनली सुपर टैकल की सिचुएशन में, और ये डू और डाई रेडर दादा, काम करना होगा, नहीं काम किया तो काम तमाम हो जाएगा। डिफेंस को अब सिर्फ अपनाना होगा एक ही कहना, उस कहने का नाम है पेशेंस। मेंस ट्रैप शूटिंग फाइनल में लक्ष्य और मानवजीत संधू ने अपनी दावेदारी पेश की है अभी, और भारत ने सुपर टैकल से दावेदारी पेश की है, यानी कि दोनों ही टीम्स के बीच का फर्क अब सिर्फ रह गया है 2 पॉइंट, और भारत के पास अब 3 डिफेंडर नहीं 4 होंगे। इंतजार किया, वार किया, कुल मिला के शिकार किया। 2 पॉइंट्स। जब आप सुपर टैकल में किसी को पकड़ते हैं तो 1 नहीं 2 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 1 आपको एडिशनल गिफ्ट मिलता है, और उसके सहारे अब 14-16 है स्कोर। संदीप, आपको लगता था कभी हॉकी में ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छे गोल के 2 मिलने चाहिए पॉइंट एक की जगह? लीग में हुआ है, फील्ड गोल पर 2 गोल मिलते हैं और शॉर्ट कॉर्नर पर 1 गोल मिलता है, तो ये हॉकी इंडिया लीग में हुआ है और ये बहुत अच्छा। इंटरनेशनल में कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, होना चाहिए ऐसा? इंटरनेशनल में नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कॉर्नर में शॉर्ट कॉर्नर में मारता हूं तो मैं फील्ड गोल का नहीं कह सकता। संदीप के जो पेनल्टी कॉर्नर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा ना, अगर आप उसमें पॉइंट कम कर देंगे। या संदीप सिंह कहें, आप फ्लिकर सिंह कहें, मगर आपकी फिल्म बड़ी अच्छी, लोगों को पसंद आई, इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन, मुबारकबाद। थैंक यू पैडी भाजी, थैंक यू सो मच। और देश ने भी जो उसको प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने देश का नाम इतने सालों चमकाया उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एकदम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तो मैं सोनी का हूँ, क्योंकि सोनी ने ही इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, सोनी पिक्चर नेटवर्क प्रोडक्शन ने इसको। जी हाँ, और बिल्कुल एशियन गेम्स का लुत्फ भी आप यहीं हमारे चैनल पर उठाएंगे। और फायदा उठाया डू और डाई रेड का, डू और डाई रेड से अंक नहीं लेते तो बाहर जाना पड़ता। अब दोनों ही टीम्स के बीच का फासला घटकर सिर्फ मात्र 1 पॉइंट। जैसे कि उम्मीद थी कि वापसी करेगा भारत, दूसरे हाफ में उसकी शुरुआत हो चुकी है। मोनू गोयत यहाँ पर एक टच पॉइंट लेकर के आए, और एक बार फिर 5 का डिफेंस है यहाँ भारत का। दीपक देखिए सेंटर पर मौजूद है। जी हाँ, दीपक निवास हुडा ऑलराउंडर हैं, मोहित चिल्लर 4 नंबर जर्सी, राइट कॉर्नर की भूमिका, गिरीश शेरनाग, संदीप नरवाल एक चेन में, और मोनू गोयत ने हाथ थामा हुआ है मोहित चिल्लर का। हाथ थामना बहुत जरूरी है खेल में, था जिंदगी में और खेल में। बिल्कुल, सिर्फ खेल में नहीं, जिंदगी में भी आपने अच्छा किया खेल। जिस तरीके से आप मेरा हाथ थामते हैं कमेंट्री बॉक्स में, संदीप मेरी सारी गलतियां दादा छुपा मोहब्बत है आपकी। और जो सीनियर होते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो गलतियां ही छुपाते हैं। मैंने एक बात कही थी एक बार अंग्रेजी में, मैंने कहा दादा इज टू कमेंट्री व्हाट आइंस्टाइन वाज टू रिलेटिविटी। पैडी वहां मत ले जाइए। फिलहाल मैं तो चाह रहा हूं दादा भारत ये मुकाबला जीत जाए, क्योंकि दिल हिंदुस्तानी है। 1 नंबर की जर्सी, यानी कि ये वो खिलाड़ी है ली डोंग जियोन ली। दादा वर्ल्ड कप में इन्होंने ही भारत को सबसे ज्यादा चोट आघात पहुंचाया। बिल्कुल उभरता हुआ सितारा, लेकिन इस डाइव का क्या जवाब, मोहित चिल्लर की डाइव। उभरता हुआ सितारा मोहित चिल्लर, वाह क्या मारा। राइट कॉर्नर में इनका कोई सानी नहीं, निशांक तिवारी का बेंच पर बैठे लुत्फ उठा रहे। इंतजार देखिए, दोबारा उनके पास आए और कहा बहुत हो गया, अब तो सिर्फ बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। कबड्डी की ये बहुत देर से गिरीश शेरनाग भी इंतजार कर रहे थे, और जब शिकार हो जाता है रेडर का तो बहती गंगा में बाकी डिफेंडर्स भी हाथ धो लेते हैं। शिकार एक और किया, ये खूबसूरती मोनू गोयत की, भारत के पास बड़ी ही देर के बाद आई लीड। 17-16, और अब भारत आगे देखिए मोनू गोयत ने किस तरह से टच किया, एकदम अंदर तक एंड लाइन धकेलकर। एंड लाइन के पास जब डिफेंडर पहुंच जाता है तो उसके पीछे जाने की गुंजाइश रहती नहीं, और तब रेडर को मौका मिलता है कि उसे टच करके वो वापस लौटे। और भारत जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, इसका रोमांच और भी ज्यादा चढ़ेगा। वो इसलिए कोरिया के पास हौसला है, भारत के बाद सब्र का बांध टूट गया, रेडर हाथ से छूट गया। जबरदस्त रेड, डिफेंस की गलती का यहां पर पूरा फायदा उठाया। ये देखिए किस तरह से 2 टच करना चाहते थे, गिरीश शेरनाग ने डाइव किया, टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ओह क्या बात, आप पहले ब्लॉक और उसके बाद डैश, और कहा मोनू गोयत को जाके कीजिए पसीना कैश बेंच पर। ये हो क्या रहा है, द्योक यो वहां मौजूद थे।
प्रेशर सिचुएशन की जब आप बात करते हैं और खेल की आप बात करते हैं तो खेल और ज़िंदगी में एक बात है संदीप के, खेल और ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से, कुछ अभ्यास से। जी हाँ बिल्कुल, अभ्यास का दादा मुझे पता था आप कहेंगे, मगर ऐसे में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए भारत की तरफ से? इस प्रेशर को खिलाड़ी कैसे हैंडल करते हैं? संयम बरतना चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस है और इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप मतलब ये दादा ये कहना चाह रहे हैं संदीप कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्किल से ज़्यादा इम्तिहान होने वाला मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुकाबला कांटे का मुकाबला है और शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोरिया इंडोनेशिया के जकार्ता में इस तरह से चुनौती भारत के सामने पेश करेगा। दूसरा हाफ चल रहा है, 10 मिनट का वक्त बाकी है, 1 पॉइंट की लीड यहां पर कोरिया के पास है। कोरिया ने दोबारा अपनी लीड हासिल की है। और रजत ठाकुर ने भारत के लिए क्या हासिल किया? वर्ल्ड कप, उसे उठाया, एंजॉय किया। खिलाड़ी के लिए संदीप उससे बड़ा मौका तो होता नहीं है जब आप वर्ल्ड कप उठा लें। वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ऐसे 4 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप जीतते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं। और मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी बस एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल कितने की उसकी। रेड पर इस समय पार्क थोड़ा सा डिस्टेंस से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि मोहित छिल्लर राइट कॉर्नर पर है, अगर ज्यादा अंदर गए तो वो तुरंत दौड़ करके आएंगे। और दादा लेफ्ट कॉर्नर देखिए कौन खेल रहे हैं बेंच पर, राहुल चौधरी हैं। लेफ्ट कॉर्नर भारत के लिए डिफेंड कर रहे हैं दीपक निवास, जिनको आज तक लेफ्ट कॉर्नर में मैंने देखा नहीं। तो भारत नए नए एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कर रहा है। मिस यूनिवर्स और हरियाणा से ही है और उसके इनका नाम सुनते ही मुझे उनकी याद आ जाती है। हरियाणा ने बहुत कुछ दिया है पूरे विश्व को, भारत को बहुत ज़्यादा कहने दिया। रोहित ने डुबकी लगाने की कोशिश की मगर धर लिए गए। और भारत ने बढ़त ले ली है। फिर देखिए अंदर तक गए, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया, लेकिन तब तक डिफेंस को मौका मिल चुका था टैकल करने का। ये बढ़त कोरिया की है, भारत की नहीं। तैरेंगे या डूबेंगे, शिकार करेंगे या शिकार होंगे, उनकी टीम के पास 1 पॉइंट की लीड है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा मेंटल स्ट्रेंथ का और भी ज़्यादा उसकी परीक्षा होने वाली है। फिलहाल दादा संजय बैनर्जी, मैं पदमजीत शेरावत और हम दोनों के साथ सूरमा संदीप सिंह। संदीप, शूटिंग में भारत का एक ब्रॉन्ज अशोर्ड हो गया आज भी, उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन मुबारक। आपको भी और पूरे भारत देश को। तो दादा डिनर कराएंगे आज और सोनी ESPN पर लगातार आप इन खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, और शूटिंग का जो इवेंट है वो आप सोनी ESPN पर जरूर देखें, क्योंकि भारत एक ब्रॉन्ज अपने लिए बिल्कुल तय कर चुका है। ये देखिए बैक किक, जवाब नहीं, लाजवाब कर दिया इस बैक किक पर। मोहित छिल्लर पर लगाई चैन कुन ली ने। और लेफ्ट रेडर है, सबसे पहला कॉन्टेस्ट, सबसे पहली चुनौती, सबसे पहला इम्तिहान उनका होता है राइट कॉर्नर के साथ, और उस जंग में वो जीते। इंतजार किया और फिर किक मारी और देखिए एग्जिट रूट। संदीप जब टर्न किया तो ऐसे जैसे 100 मीटर स्प्रिंटर ऑफ द ब्लॉक्स निकलता है, दोनों कंधे मिडलाइन की तरफ टर्न करते ही अगर आप देखें उनका जो चेहरा था वो लाइन की तरफ टच करने के लिए, उनकी जो एजिलिटी थी वो पूरी क्विक रेडी थे वो रिटर्न होने के लिए। तो यहाँ पर उनकी क्विकनेस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पूरा इस्तेमाल किया। समय का इस्तेमाल कैसे? प्रदीप नरवाल क्लेम कर रहे हैं, पॉइंट मांगा, पॉइंट मिला भी। और जब खिलाड़ी मैच की कसम खाता है तो पॉइंट पाता है। लेकिन पैडी सचमुच ये चौंकाने वाला परिणाम अब तक, हालांकि अब भी 6 मिनट का वक्त बाकी है। भारत 1 पॉइंट से पिछड़ता हुआ। दरअसल हुआ ये है कि तमाम डिफरेंट टीम्स के जो स्टार हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टीम इंडिया की तरह, हालांकि इन लोगों ने लंबे कैंप्स किए हैं सोनीपत में, लेकिन उसके बावजूद शायद लीग में खेलने का अपने कलीग्स के साथ ज्यादा तजुर्बा। और दादा ये देखें कि जब मनजीत छिल्लर जैसे खिलाड़ी को इस टीम में जगह न मिली हो तो हर खिलाड़ी को ये जानना चाहिए कि वो कितनी बड़ी टीम है। जब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते हैं तो उनका मनोबल अलग तरीके से बन जाता है। जो कोरियन खिलाड़ी अगर इंडियन टीम के खिलाड़ियों के साथ एक टीम में खेलेंगे तो उनका मनोबल बन जाता है, और उनका जो पैशन होता है खेलने का और उनका जो डर होता है इंडियन खिलाड़ी का वो निकल जाता है इंडियन टीम से। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चलता हूँ। संदीप, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, शायद हमारे बहुत से लोगों को सुनना ये ठीक ना लगे, लेकिन जो टीम सभी स्टारों से भरी हुई, उस टीम में क्या खेलने में परेशानी होती है? सब स्टार वो टीम। मेरा मानना यह है कि स्टार्स नहीं होने चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर ईगो क्लैश आता है और उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा दारोगा चाहिए। आप पुलिस से हैं तो आप बता सकते हैं कि अच्छा कप्तान चाहिए तो फिर लाठी भी चला देंगे। स्टार्स बनाए जाते हैं लेकिन खिलाड़ी बनने के लिए बहुत समय लगता है, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी होना जरूरी है स्टार से। और एक और अंक, इस दफा पिछली दफा मोहित छिल्लर का शिकार जो भी राइट कॉर्नर में आ रहा है बेंच पर जाना। बड़ी 4 मिनट बाकी हैं। क्या भारत 18वें एशियाई खेलों के दूसरे दिन
पुरुषों की कबड्डी जिस पर सारी दुनिया की निगाहें हैं कि गोल्ड और कहीं नहीं जा सकता, क्या एक सेटबैक, एक झटका खाने वाला है? बहुत कठिन है। डगर पंडटकी क्या देंगे अटकी या खाएंगे पटकी? पटकी ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर कबड्डी में भारत कोरिया से हारा तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन यहाँ से अगर हारते हैं तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अगले मैचों के। फिलहाल तो उसकी बात आप फैंस भी और नहीं, आप दिल में भी नहीं सोच रहे होंगे। फिलहाल जो मुकाबला बचा हुआ है 4 मिनट से थोड़ा सा ऊपर इसमें, और 2 पॉइंट की डेफिसिट। प्रदीप नरवाल सुपर 8 डालने का मादा रखते हैं, उनके पास क्वालिटी, उनके पास क्षमता, उनके पास एजिलिटी, उनके रनिंग हैंड टच है, उनके पास ये करने की भी ताकत है। कर गुजरे बहुत ही बढ़िया, अच्छा एंटिसिपेशन। ली वहां पर मौजूद थे, ली अपने आप को रोक नहीं सके, डाइव कर गए और प्रदीप यही चाहते थे। एक खिलाड़ी से ये डेटा। 2 मिनट बाकी, भारत 2 पॉइंट से समय पे चलता हुआ। प्रदीप नरवाल इस समय रेड पर, लेफ्ट से रेड शुरू करते हैं प्रदीप, और इस बार जब किया प्रदीप पे, लेकिन डिफेंस के झुरमुट में घिर गए। कोरियन डिफेंडर्स ने अपनी ताल ठोक दी है, कोरियन सपोर्टर्स ने खुशियों का परचम लहरा दिया है। और डिफेंस ने कहा ओ ऊंची दीवारें कर दो या अंबर छू लो मीनारों से, हम हाथ बढ़ाकर पूछेंगे कितनी मिसालें हैं आपके पास। प्रदीप नरवाल बेंच पर गए, और ये बुरी खबर, क्योंकि 3 ही डिफेंडर्स भारत के बचे हैं। समय बचा है 80 सेकंड और 3 पॉइंट का डेफिसिट। यहां पर टैकल के लिए ना जाए तो मुझे लगता है बेहतर है। ये टैकल के लिए गए, 2 पॉइंट ले आए, क्योंकि ये सुपर टैकल था। और इसके मिलते हैं 2 पॉइंट, यानी कि अब दोनों टीम के बीच का फासला सिर्फ 1 पॉइंट। शैंग कुनली नहीं, डोंगशियोन ली बेंच पर गए हैं। और ये मुकाबला जैसे जैसे मंदेशक लगा रहे थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रोमांच और चढ़ेगा। इसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में भी पूरा का पूरा डिफेंस को तोड़ा था। मैं कबड्डी की बात हो रही है, क्योंकि जब से कबड्डी लहर में आई है तो हर छोटा बच्चा कबड्डी को खेलता। आखिरी मिनट सिर्फ खेल। अजय ठाकुर रेड पर शफलिंग करते हुए बोनस लेकर के गए हैं। बोनस कोशिश की थी, मिला नहीं अजय ठाकुर। ओ ऐसे में बोनस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, रिव्यू आपके पास अवेलेबल है नहीं। ओ भारत के पास एक रेड और आएगी, क्योंकि अगली रेड शुरू हो चुकी है, उसमें पॉइंट लेना होगा। बहुत ही बड़ी गलती अजय ठाकुर की, उन्होंने अपने साथियों से ये कंफर्म भी नहीं किया कि ये बोनस था कि नहीं। मेंस ट्रैप में भारत के लक्ष्य ने रजत पदक जीत लिया है शूटिंग में। एक अच्छी खबर, एक और सिल्वर भारत के नाम, लेकिन यहां पर भारत पिछड़ता हुआ भी 1 पॉइंट से। और कप्तान ने कहा है मैं जिम्मेदारी अपने आप पर लेता हूं। ओ कोई ऐसी भी हवा चले, अजय ठाकुर क्या है ये सबको पता चले। आखिरी रेड इस मुकाबले की, 1 पॉइंट से भारत पिछड़ता हुआ। बोनस अभी भी उनके पास अवेलेबल है, क्या बोनस लेकर जाएंगे? और इसकी हो सकता है टच पॉइंट लेने की कोशिश। वापस आए अजय ठाकुर। ओ ये रेड अभी भी समाप्त नहीं हुई है, पॉइंट लेना होगा, वरना पॉइंट लेकर भी भारत सिर्फ बराबरी करेगा। क्या 1 लेंगे या 2 लेंगे, ये देखना अभी इंतजार होगा। अजय ठाकुर, टाइम निकला जा रहा है, अजय ठाकुर बाहर। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट, मतलब ये मुकाबला कोरिया का। कोई भी खेल किसी का वर्चस्व हमेशा के लिए स्थापित नहीं कर सकता। कोरिया ने वो दिखा दिया है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी वो उसने करके दिखा दिया है। हालांकि अभी चैलेंज है जिस पर बातचीत हो रही है, लेकिन 1-1 पॉइंट यहां पर दोनों को दिया है, और उसको कंफर्मेशन भी उसकी आ गई है। राम मेहर सिंह जो कि भारतीय टीम के कोच है, लगातार बातचीत कर रहे हैं रेफरी से, लेकिन अब कुछ होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। यहां पर काम हो चुका है। कोरिया ने सिर्फ 1 पॉइंट के फासले से भारत को शिकस्त दी है, लेकिन हम सब अभी इंतजार करेंगे ऑफिशियल कंफर्मेशन का। जी हाँ, और अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है तो सूरत हाल ये कहता है कि उलट खेल हो गया है। एशियन गेम्स में वर्ल्ड कप में हुआ था, और यहाँ एक बार अजय ठाकुर बिना टच के लॉबीज में गए, हाथ आया भी तो बाहर से आया दादा। हाथ बाहर से आना अलाउड नहीं होता, हाथ आपका अंदर से आना चाहिए। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद कोरिया ने पहली बार भारत को पराजित किया। ईरान इससे पहले भारत को हरा चुका है। जी एशियन गेम्स से पहले। तो इनकी जीत का ठिकाना नहीं, इस रात की सुबह इनकी होगी नहीं, पार्टी चलेगी रात पर। पर अच्छी न्यूज, भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, कुल पदक 4। लक्ष्य ने सिल्वर हासिल किया, और अब ये भावनाओं के समंदर में डूबने इतराने का समय है। भारत को हमने हराया है। कोरियन प्लेयर्स के लिए इससे बड़ी अनुभूति और भला क्या हो सकती जब आपकी आंखें गीली हो जाएं हिंदुस्तान के खेल पर। और एक जबरदस्त मुकाबला, लेकिन एक जबरदस्त प्रदर्शन। कोरिया की जितनी तारीफ की जाए कम, शुरू से आखिर तक